क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूसी हमले तेज। डोनेत्स्क में कई जगहों पर रूसी सेना का अटैक। डोनेत्स्क में 15 मिनट के भीतर 6 बड़े हमले। वॉर जोन में यूक्रेनी Mi-8 हेलीकॉप्टर का दिखा एक्शन। रूसी कमांड पोस्ट पर S-8 से एयर स्ट्राइक। हमले में रूसी पोस्ट तबाह करने का दावा। रूसी सेना ने खेरसॉन में की भीषण बमबारी। रूसी सेना ने ATB सुपरमार्केट को बनाया टारगेट। हमले में 2 लोगों की मौत। खेरसॉन में अब तक 24 लोगों की जान गई। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का ड्रोन से अटैक। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सेना ने किया अटैक। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने तेज किए हमले। सूमी और चेर्निहिव में रॉकेट और आर्टिलरी अटैक। रूस के लगातार हमलों के बाद नेटो का बड़ा एक्शन। स्पेनिश कॉम्बैट टीम की विध्वंसकारी तैयारी सामने आई। रूसी अटैक को लेकर नेटो फोर्स पूरी तरह तैयार। रूस की पश्चिमी देशों को धमकी। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देकर कीव को उकसा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। हथियार देकर युद्ध को बढ़ाने की कोशिश। रूस ने अपने कई एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा। परमाणु हथियारों को एयरबेस पर लगाया गया। एंगल्स एयरबेस और शायकोव्का एयरबेस अलर्ट। क्रेमलिन अटैक के बाद यूएस का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को हाइड्रा 70 रॉकेट समेत कई दूसरे हथियार यूक्रेन को देगा अमेरिका। ब्लैक सी में रूस की नेवल फ्लीट का एक्शन दिखा। ओडेसा में कैलिबर मिसाइलों से रूस का बड़ा अटैक। रूस ने ओडेसा पर 8 कैलिबर मिसाइलें दागी। क्रेमलिन हमले के बाद रूसी मीडिया का बड़ा दावा। रूस के परमाणु फोर्स को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। पश्चिमी रूस के एयरबेस पर 2 परमाणु वॉरहेड लाए गए। यूक्रेन के उगलेडर में रूस का बड़ा हमला। रशियन मरीन ब्रिगेड ने उगलेडर में यूक्रेनी बेस कैंप को टारगेट किया। रूस की मरीन ब्रिगेड ने उगलेडर में हमले को अंजाम दिया। विध्वंसक युद्ध के बाद वैगनर चीफ ने कहा वैगनर के लड़ाकों के पास गोला बारूद की कमी। रूस गोला बारूद नहीं भेज रहा है। रूस को लेकर राष्ट्रपति के तेवर तल्ख। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को बिना इंसाफ मिले शांति नहीं होगी। क्रेमलिन पर अटैक के बाद पश्चिमी देशों को रूसी उप विदेश मंत्री गालुजिन की धमकी। पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए रूसी फौज तैयार। बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है रूस। बेलारूस को रूसी एटमी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कंदर मिसाइल के इस्तेमाल भी ट्रेनिंग दी जा रही है इसकी। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले शुरू। यूक्रेनी बेस कैंप पर रूस ने कैमिकाज़ी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने न्यूक्लियर मिसाइल साइलो को रिकैप्चर करने की ट्रेनिंग ली। पश्चिमी इंफ्रा पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। EU के सबमरीन केबल पर अटैक कर तबाही की तैयारी। EU के फाइनेंशियल सिस्टम को ठप करने का प्लान। ज़ेलेंस्की को दिमित्री मेदवेदेव की धमकी। अब ज़ेलेंस्की को खत्म करना ही होगा। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। रूसी नुकसान को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। युद्ध में पिछले कुछ दिनों में 650 रूसी सैनिकों की मौत। 5 टैंक, 17 कॉम्बैट व्हीकल, 16 आर्टिलरी सिस्टम तबाह किए। रशियन ड्यूमा के डिप्टी का बहुत बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की को आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। अमेरिका में रूस के राजदूत का बहुत बड़ा बयान। अगर ड्रोन व्हाइट हाउस पर गिरता तो अमेरिका क्या करता। क्रेमलिन अटैक के बाद डोनेत्स्क में हड़कंप। डोनेत्स्क में एयर अलार्म बज रहे हैं। सुबह से डोनेत्स्क में बज रहे हैं एयर रेड सायरन। क्रेमलिन में यूक्रेन के हमले के बाद अब दुनिया पर बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। आशंका है कि अगले कुछ घंटे में रूस के हमले से यूक्रेन थर्रा जाएगा। हालांकि रूस के महाविनाश का ट्रेलर सामने आ चुका है और विध्वंस के लिए रूस में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और क्या क्या तैयारियां इस वक्त हो रही हैं निधि?
और तैयारी क्या चल रही है आपको बताने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए अपर स्टूडियो चलते हैं, जहां रवि और करुणा शंकर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो रूस की तैयारी करुणा पूरी है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ा हमला रूस करने वाला है। बिल्कुल, देखिए क्या तैयारियां है, क्या किया गया है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। यानी आप समझिए जिस बात का खतरा था वो होने का अंदेशा और बढ़ गया है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर रेडी हो गए। TU-22 बॉम्बर की जो तस्वीर है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। रवि, बिल्कुल, और देखिए एटमी वेपन की तैनाती कर दी गई है। उधर ब्लैक सी में भी हलचल पड़ी है, हमले बढ़े हैं रूस के ब्लैक सी में। ब्लैक सी से ओडेसा पर हमले की फ्रेश तस्वीरें अभी सामने आई हैं। और इसके अलावा देखिए खरसों जिस पर पहले से ही अब रूस ने कब्जा जमा रखा है, वहां पर भी तैयारियां अलर्ट पर है कि ज़ापोरिज़िया में बड़े धमाके इस वक्त हो रहे हैं। बेलारूस से हमले की तैयारी में भी इस वक्त है रूस, क्योंकि उनके सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, और जंग के मैदान से इस वक्त ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपके सामने रखना जरूरी हो गया है। जी हां, विध्वंसकारी तस्वीरें हैं। खेरसोन में रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ है। सबसे बड़े हमले की ये पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर। हाइपरमार्केट और रेलवे स्टेशन को रूस ने किया है टारगेट। बड़े पैमाने पर हमले किए गए और इस हमले में 24 लोगों की मौत की प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं, घायलों का आंकड़ा भी बड़ा है, 46 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें खेरसोन में अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं। ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। इसलिए इन तस्वीरों को हमने कई जगहों पर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, कई जगहों पर ब्लर कर दिया है। खेरसोन में ताजा हमले की ये पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और सिवाज सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज सर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप यहाँ पर वीडियो वॉल पर आइए। और ये जो तस्वीरें हैं, खेरसोन में सबसे विस्फोटक अटैक हुआ है और यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब पुतिन इस गुस्सा इतना है कि ये पलटवार किया जा रहा है। हाँ, देखो इस पर कोई शक नहीं। देखो शबीर, मैं एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है और क्योंकि रूस को ने मन बना लिया है कि ये एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन था। अब यूक्रेन नहीं सर, ये देखिए ना, तस्वीरें देखिए, बड़े पैमाने पर सुपरमार्केट को निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। यानी अब यूक्रेन के आम लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, ये कहा जा सकता है। और देखो अभी होगा कीव पे भी, खार्किव जो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल है, खारासोन में भी, उड़ीसा में भी, जापोरिजिया में भी और लीव तक ये हमले होंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पहले स्पेशल ऑपरेशन था, अब फुल फ्लेजेड वॉर है। बिल्कुल, अब कोई आर पार की लड़ाई है और ये मुझे लगता है रूस जो है अगले कुछ एक दिनों में बर्बाद करने की कोशिश करेगा यूक्रेन को। बर्बादी ही नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही नजर आ रही है। यूक्रेन को भी बहुत बड़े हथियार मिल रहे हैं। आज की तारीख में हाइमार्स और लोगों को भी खत्म कर रहा है। और ये जो हथियार मिलेंगे यूक्रेन को, पलटवार होगा और पलटवार होगा और लोगों को खत्म किया जा रहा है। विध्वंसक अटैक हुआ है। एक जानकारी रवि के पास इस वक्त मौजूद है, सीधे रुक करेंगे रवि। बिल्कुल, देखिए क्रेमलिन अटैक के बाद डोनेस्क में हड़कंप मचा हुआ है। डोनेस्क में एयर अलार्म बज रहे हैं। सुबह से डोनेस्क में एयर सायरन बज रहे हैं, यानी कि खतरा पूरी तरह से बना हुआ है। हालांकि धमाके की आवाज लगातार वहां से आ रही है। हमारे जो सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वॉर जोन में मौजूद है मनीष, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया मनीष ने कि वहां पर धमाके लगातार हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एयर सायरन की आवाजें भी पूरे शहर में गूंज रही हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रूस के बारूदी हमले पर यूक्रेन का क्या दावा आ रहा है, यह आप जान लीजिए। यूक्रेन ने रूस के 24 ड्रोन में से 19 ड्रोन को तबाह कर दिया। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। रूस ने अजोव सागर से यूक्रेन पर हमला किया था। यूक्रेन की तरफ से ब्रियांस्क में जबरदस्त हमले किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, यानी कि यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से दावा कि हमले बहुत तेज हो गए हैं रूस की तरफ से कल के हमले के बाद। तो सबसे
सबसे बड़ी आशंका यह है कि अब नेटो कैसे कूदेगा इस वॉर जोन में, कैसी फाइट होगी। एक बड़ी खबर, वॉर की तैयारियों में नेटो जुटा हुआ है। स्पेनिश कॉम्बैट टीम कर रही है बड़ी तैयारी। 120 mm मोर्टार से हमले का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन वॉर में नेटो की एंट्री के आसार अब बढ़ गए हैं कि सीधी एंट्री हो सकती है नेटो की। तो देखिए, पुतिन की आन बान शान पर इस बार हमला हुआ है, क्रेमलिन पर अटैक हुआ है और क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का बहुत बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। रूस ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट मोड पर रखा। न्यूक्लियर बॉम्बर, सबमरीन, मिसाइल हमले के लिए तैयार। यूक्रेन पर कभी भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है रूस। ये जानकारी, ये खबरें बता रही हैं कि आने वाले वक्त में यूक्रेन का अंजाम क्या होने वाला है और सीधे सीधे बता दिया गया है कि अब ज़ेलेंस्की की जान खतरे में है। कहीं इसी वजह से कीव से भागे भागे तो नहीं फिर रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ये सवाल भी जहन में आता है। चलिए आइए बिग वॉल के जरिए समीर अब दर्शकों को बताते हैं कि जो क्रेमलिन अटैक का बदला है, क्या पुतिन परमाणु हमला करेंगे? ये बहुत बड़ी आशंका है। क्या युद्ध परमाणु में तब्दील होगा? अब युद्ध नहीं, परमाणु युद्ध होगा, जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि क्रेमलिन का बदला क्या पुतिन लेंगे? सीधी सीधी आशंका और रूस की धमकी है। समीर, बिल्कुल, रूस लगातार धमकाता हुआ नजर आ रहा है कि अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, तुमने जो करना था वो कर दिया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमोडोर डॉक्टर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा का भी हम रुख करेंगे, जो लगातार वॉर जोन से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। चतुर्वेदी जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या अब की बार यह माना जा सकता है कि यह सिर्फ धमकी भर नहीं है, परमाणु हमला हो भी सकता है? समीर, पॉसिबिलिटीज हर तरह की हैं, लेकिन मेरा जो अप्रिसिएशन है, मैं कह सकता हूं विद वेरी हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी आई कैन से कि परमाणु हथियार यूज नहीं होंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबल देश है, रशिया है, अमेरिका है, इंडिया है, जो भी, इन सबको मालूम है कि क्या विध्वंस होगा अगर परमाणु हथियार यूज किए गए। और हमारा भी, मतलब उनका ये नहीं समझता कि रूस की नुकसान नहीं होगा, रूस का भी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। आप देखिए हिरोशिमा पे कितने हजार किलोमीटर दूर जाके यूएसए ने अपना परमाणु हथियार यूज किया था और उसके बाद से आज तक नहीं यूज हुआ। ठीक है, ये एस्केलेशन का एक मोड है और डिटरेंस के लिए यूज किया जा रहा है, वही होगा। ठीक है, और मैं नहीं समझता इसके बियॉन्ड रूस। चतुर्वेदी सर, एक और अपडेट देखिए आ रहा है। रूस के क्रास्नोडार क्राई शहर पर ड्रोन से हमले, ऑयल रिफाइनरी पर हमले का वीडियो सामने आया है। ड्रोन को रूस ने S-2A मिसाइल से मार गिराया, एक ड्रोन रिफाइनरी के टैंक से टकराया है। तो देखिए, रूस के इलाकों से भी खबरें आ रही हैं और यही बात बार बार कही जा रही है कि जो ड्रोन हैं उनकी भूमिका बड़ी होती जा रही है। खासकर रूस में जो अटैक की स्ट्रैटेजी है उसमें ड्रोन बड़े इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। एक और ये खबर सामने आ रही है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से टारगेट किया गया है और खेरसोन के इलाके में रूसी और यूक्रेनी सेना भी आमने सामने है। यहां पर शिवाज सर, ये जो ड्रोन की खबर है, अभी हम मॉस्को की बात सुन रहे थे, रूस के अलग हिस्सों में भी इस ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ हलचल यूक्रेन की तरफ से भी है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिफेंसिव है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि अगर आप यूक्रेन की तरफ देखें तो यूक्रेन को बहुत आधुनिक से आधुनिक हथियार मिले हैं और अभी ऑफेंसिव हथियार मिले हैं, करीब करीब 300 के करीब उसको मेन बैटल टैंक मिले हैं। चैलेंजर 2 जो है ब्रिटेन का, उसके बाद लेपर्ड 2 जर्मनी का और अब्राहिम M अमेरिका का, उसके बाद हाई मार्स मिला उसको, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम M777 अल्ट्रालाइट हाउजर, उसके बाद उसको 18 से 19 MiG-29 भी मिले हैं और उसको पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को ऑफेंसिव हथियार नहीं मिले, डिफेंसिव थे पहले, अब
ऑफेंसिव और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से हथियार दोनों तरफ से बिल्कुल, और यही वजह है कि सर कुछ दिन में हम देख रहे हैं किस तरह से रूस के अंदर कुछ बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। देखिए खरसों से एक और ये खबर और साथ ही तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि खरसों के इलाके में रूसी और यूक्रेनी सेना की भीषण लड़ाई इस वक्त हो रही है। अभी हमने आपको दिखाया था एक सुपरमार्केट की तस्वीर जहां खरसों में हमला हुआ था। कुछ लोग वहां पर लहूलुहान नजर आए थे, घायल अवस्था में नजर आए थे। और एक और तस्वीर आप देखिए धमाके के साथ ये जो इमारतें हैं किस तरह से बारूद उड़ता हुआ नजर आ रहा है। खरसों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस और यूक्रेन की जंग काफी ज्यादा भीषण है। तो देखिए ऐसा लग रहा है बर्बादी की दास्तान लिखनी शुरू कर दी है रूस ने। सर चतुर्वेदी जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप आएं और बिग बॉल के जरिए हमारे दर्शकों को इन तस्वीरों को समझाएं। ये क्या हो रहा है खेरसोन में? वॉर 2.0 का आगाज हो गया है, आरंभ हो चुका है और बहुत प्रचंड अंदाज में हुआ है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। खेरसोन एक ऐसा इलाका है जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जी। बहुत इंपॉर्टेंस है इस एरिया की, और इसलिए रूस पूरी ताकत झोंकेगा और इसको। सर ये रिहायशी इलाके नजर आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था सुपरमार्केट पर हमला हुआ। ये जो नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं, ये नॉर्मली जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं वो अटैक नहीं करती, लेकिन ये कुछ लेकिन सर ये रेसिडेंशियल इलाका है जहां पर दिख रहा है जी, यही मैं फोकस कह यहाँ रहा पे हूँ, रेसिडेंशियल ये इलाका। नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं और इसलिए हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, डायरेक्शन में गड़बड़ हो गई हो। ये देखिए लोग कैसे हताहत भारी हुए। संख्या में लोग घायल हुए हैं। इन जी। तस्वीरों को कई जगहों पर हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, कई जगहों पर ब्लर कर दिया है। ये देखिए हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त खेरसोन में, ये साफ तौर पर नजर और आ रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस दुखद है, वक्त। समीर। चतुर्वेदी साहब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से बता दें। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस की परमाणु तैयारी भी तेज हो गई है। रूस ने अपने कई एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। परमाणु हथियारों को एयरबेस पर लाया गया है और एंगल्स एयरबेस और शाकोवका एयरबेस अलर्ट पर है इस वक्त। Tu-160, Tu-95MS और Tu-22M3 बॉम्बर तैयार किए गए हैं। तो ये बताती है न्यूक्लियर तैयारी, जो कि बॉम्बर्स रेडी हैं। तो देखिए न्यूक्लियर बॉम्बर बिल्कुल रेडी अंदाज में नजर आ रहे हैं और ये तैयारियां आने वाले वक्त की क्या संकेत देती हुई नजर आ रही हैं। तबाही किस पैमाने की होने वाली है। Tu-160 स्पीड जानते हैं इसकी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा Tu-95MS स्पीड 925 किलोमीटर प्रति घंटा और Tu-22M3 स्पीड 2300 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यूक्लियर बॉम्बर्स अब रेडी किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। अंजाम क्या होने वाला है हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं निधि। और हम आपको बता रहे हैं Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 क्या रेंज है। हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। इसका वजन 99 टन है, रेंज 9100 किलोमीटर है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं जहां से हलचल तेज होने वाली है। मनीष, आपने बताया कि डोनेस्क में लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है। इस वक्त परिस्थिति क्या है? ये जो ड्रोन अटैक हुआ क्रेमलिन के बाद, रूस में क्या हलचल है? कि इस वक्त हम डोनेट्स्क से मकीवका की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच हमेशा जंग चलती रहती है, लेकिन अब जंग की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। लगातार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और इस बीच अगर मैं आम लोगों की बात करूं या फिर यहाँ पर मौजूद जो सैनिकों की या कमांडर सब की बात करूं, तो इनके मन में बस एक ही चिंता चल रही है, वो ये कि इसका स्केल कितना बड़ा होगा, वो कितना बड़ा होगा, कितनी तबाही होगी। इसी बात को लेकर सब चिंतित भी हैं, सबके बीच में इसी को लेकर बातचीत भी हो रही है और निश्चित तौर पर 24 घंटे में इस सरजमी पर बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि इस सरजमी ने जंग तो 9 साल से देखा है, लेकिन अब क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद ये खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि अब चीज जी उसको है कि अब पुतिन की तरफ से जो हमला होगा, जो जोरदार जवाब दिया जाएगा, उसके बाद जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा वो इसी क्षेत्र पर पड़ेगा जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि यही इलाका है जो इस पूरे युद्ध क्षेत्र का एपिसेंटर है। यही वो इलाका है जहां लेकर
रूस और यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, इसलिए क्रेमलिन के किसी भी जवाब का सीधा सीधा उसके हमले के बाद कीव प्रशासन की तरफ से क्या आदेश आया है ये हम बता रहे हैं आपको। रूस के हमले के बाद से कीव प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और साथ ही बयान जारी किया गया है कीव प्रशासन की तरफ से। वो अगली खबर है, क्या है वो बयान, वो हम आपको बता रहे हैं। 2023 में अब तक के सबसे भयानक अटैक, ये कहा है कीव ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक रूस ने मिसाइल हमले किए हैं। रूस के हमले में 10 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हुई हैं। ये कीव की तरफ से ऑफिशियली बयान जारी करके कहा गया है कि रूस ने बड़ा हमला किया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस की ग्राउंड फोर्स को आदेश मिला है। क्या आदेश? खार्किव में रूस का ऑपरेशन और तेज करने का आदेश। कब्जे के लिए आगे बढ़ी है अब रूस की फोर्स। रूस की ग्राउंड फोर्स का 3 लेयर अटैक, आपको याद होगा पहले भी खार्किव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर पीछे ढकेल दिया था यूक्रेन ने, और अब फिर से खार्किव पर कब्जे का आदेश। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की नेवल फ्लीट के जो हमले हैं तेज हो गए। ब्लैक सी में नेवल फ्लीट है, रूस की नेवल फ्लीट का एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, विध्वंसक तस्वीरें हैं। ये नेवल फ्लीट है रूस की जो कि ब्लैक सी में है। ओडेसा के सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। ओडेसा जो बंदरगाह वाला इलाका है और यहीं पर ही ब्लैक सी में रूसी फ्लीट है। यहाँ पर विध्वंसक अटैक देखने को मिला है। रूस के हमले से यूक्रेन की साइड चूर चूर हो गई है। तो देखिए ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। ब्लैक सी से क्रेमलिन का बदला सामने आ रहा है। क्या ब्लैक सी से यूक्रेन के ओडेसा में हमला किया गया है, उससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि पोर्ट सिटी है ओडेसा और यहां पर एक के बाद एक जोरदार हमले अंजाम दिए गए हैं। ब्लैक सी से क्रेमलिन का बदला, रिवेंज। ब्लैक सी से यूक्रेन के ओडेसा में जोरदार हमले किए गए, एक के बाद एक मिसाइलें ब्लैक सी से मारी गई हैं। ओडेसा को बर्बाद करने की मंशा के तहत रूस ने कैलिबर मिसाइल से इन अटैक्स को अंजाम दिया है। बिल्कुल समीर, और ब्लैक सी में बहुत बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है रूस। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोल घेरे में जो तस्वीरें हैं, ये रूसी नेवल फ्लीट है और यहाँ से कैलिबर मिसाइल का ये अटैक देखने को मिला है। ये तैयारी बताती है कि रूस ने बड़ी तैयारी की है और सबमरीन और वॉरशिप की जो हलचल है ब्लैक सी में वो तेज हो गई है। बहुत बड़े हमले की तैयारी में रशियन नेवी है। बिल्कुल, बहुत बड़े हमले की तैयारी में रशियन नेवी नजर आ रही है। मैं चाहूंगा अतुल जी थोड़ा सा आप हमारे साथ आएं और हमारे साथ चलकर हमारे दर्शकों के लिए जरा डिस्क्राइब करें कि इस हमले का मतलब क्या है। ओडेसा हम सब जानते हैं स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अहम शहर है, पोर्ट सिटी है, और वहां पर इस पैमाने के हमले अंजाम देना मतलब क्या है इसका? देखिए, पोर्ट सिटी पे अटैक करना मतलब ट्रेड पर अटैक करना है। हाँ। जो उसके एक्सपोर्ट्स हैं, जो उसके इंपोर्ट्स हैं, यूक्रेन के उसको दबाव में रखना है। ओके। और उसके यूक्रेन को ये भी बतलाना है कि आप ब्लैक सी तक आप मत बढ़िएगा, आप क्राइमिया तक मत बढ़िएगा, उस पर अपनी नजरें मत जमाइएगा, क्योंकि वो हमारा है। रशिया का ये भी एक एम है और रशियन नेवी यहाँ से ईयू को भी संदेश है, यूरोपियन पूरा संदेश है। जैसे आपने पहली न्यूज में कहा था कि अंडर सी केबल्स की मैपिंग चल रही है पूरी, जो रशिया कर रहा है, कि ईयू को भी खबर है कि अगर आप कुछ इस तरफ आते हैं तो आपका वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। स्टॉर्म ट्रूपर्स और मारिंका में अर्बन इलाके में कब्जे के लिए जंग चल रही है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा है कि फुल फ्लेज अटैक शुरू हो चुका है रूस की तरफ से। और देखिए मरिंका की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से जोरदार हमला बोला गया। एक और खबर, रूस का यूक्रेनी पोजीशन पर बड़ा हमला हुआ है। टॉर M2 से रूस ने इस हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन के सवातोस्की इलाके में इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए, रूस ने टॉर M2 से किस तरह से दहला दिया वॉर जोन को। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, ये कह दिया है मेदवेदेव ने। अब ज़ेलेंस्की को खत्म करना ही होगा, ये कह रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव। रूस में व्लादिमीर पुतिन के बाद नंबर 2 की भूमिका वाला शख्स ये कह रहा है कि अब हमें ज़ेलेंस्की को खत्म करना होगा।
और आइए अब देखते हैं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। तो दिमित्री मेदवेदेव का ऐलान, एक ही विकल्प, ज़ेलेंस्की की मौत। ज़ेलेंस्की और उसके गिरोह का फिजिकल खात्मा ही विकल्प है, यह कहना है मेदवेदेव का। क्रेमलिन पर आतंकी हमले के बाद यही एकमात्र विकल्प। अब ज़ेलेंस्की का शर्त रहित सरेंडर भी मंजूर नहीं। आप आधी ताकत के साथ नाजियों से नहीं लड़ सकते। इस घटना के बाद हमारी पूरी रणनीति बदल जाएगी। नाजियों और उनके स्पॉन्सर्स के साथ अब समझौता नहीं होगा। ये सारी बातें मेदवेदेव ने क्रेमलिन पर अटैक के बाद कही हैं। चतुर्वेदी सर, मेदवेदेव बहुत आक्रामक है, क्या हम माने कि रूस में पुतिन के विचार और मेदवेदेव के विचार एक ही हैं? मेदवेदेव के थ्रू डिप्लोमेसी या वॉर की जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो ये लोग कर रहे हैं। मेदवेदेव का आज अगर आप देखिए तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। लड़ाई की जो आज की स्थिति है उसमें तेजी जरूर आएगी, बट मैं नहीं समझता कि वो ज़ेलेंस्की को मारने के लिए अभी कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे, क्योंकि उनसे उनका कुछ हल नहीं होता है, एक्सेप्ट उनको डिप्लोमेटिक सर्कल्स में थोड़ी नेगेटिविटी मिलेगी। तो ये सब चीजों को देखते लेकिन क्योंकि अगर पुतिन की बात सबसे ज्यादा पावरफुल है दिमित्री मेदवेदेव। क्रेमलिन अटैक, रूस की पश्चिमी देशों को धमकी। रूस के विदेश मंत्रालय की चेतावनी सामने आ गई है। विध्वंसक हथियार देकर कीव को उकसा रहा है वेस्ट यानी पश्चिम। रूस पर विध्वंसक हमले के लिए उकसा रहा है पश्चिम। कीव को वेपन देकर युद्ध को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक पर रूसी सांसद व्लादिमीर वासिलिव का बड़ा बयान सामने आया। पुतिन पर अटैक की कोशिश, रूस के नागरिकों पर हमला है, यानी सीधे इसे एक बहुत बड़े तमाम जो रूसी लोग हैं उन पर हमला करार दिया है। वासिलोव ने क्रेमलिन पर अटैक को आतंकी घटना तक बता दिया। पुतिन को आतंकवादियों को निपटाना अच्छे से आता है। और जंग के लिए यूक्रेन भी बड़ी तैयारी कर रहा है, इसका ऐलान तो पहले ही कर चुका है। वॉर फ्रंट पर जाते नजर आए जंगी सामान और एक तरीके से हमले की और साथ ही सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। इसके पहले हमने आपको दिखाया डिफेंसिव वेपन्स किस तरह से जा रहे थे, और अब देखिए ये पूरा का पूरा कॉन्वॉय आपको नजर आ रहा होगा। जंग के लिए यूक्रेन की तैयारी शुरू है और यूक्रेन को पूरी तरह से अंदाजा है इस बात का कि उस पर अटैक बड़ा होने वाला है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से भी ये बड़ी तैयारी की जा रही है। शिवाज सर, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? यूक्रेन पहले से ही तैयारी कर रहा था या फिर अब इस तैयारी को बहुत तेज कर दिया गया है जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए? हाँ बिल्कुल, पहले से तैयारी कर रहा था, मगर अब जो सिचुएशन को देखते हुए बहुत तेज कर दिया है। ये सच्चाई है कि अब रूस नो होल्ड बार, और अब जो मेन सिटीज हैं, चाहे कीव है, खारकीव है, खारासन है, उड़ीसा है, लवीव है, वहां पर जबरदस्त हमले कर रहा है और सिविलियन एरिया पे कर रहा है। अगर आप देखें कीव पे जब लड़ाई हुई थी तब भी सिविलियन एरिया पे रूस ने कभी भी हमला नहीं किया था, मगर अब इस जो सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक के बाद क्रेमलिन में अब रूस जो है बहुत ज्यादा हमले करेगा, बहुत ज्यादा हमला करेगा, बहुत आक्रामक नजर आएगा और ये हमले शुरू हो गए हैं। वॉर 2.0 शुरू हो चुकी है, आरंभ यकीन जानिए प्रचंड अंदाज में रूस ने किया है।